Now, children, let's start from this paragraph. The yearly exams come around. जो yearly exams थे वो आ गए थे. My brother failed. मेरा भाई fail हो गया था. And I passed and was first in my class. और मैं फिर से एक बार पास हो गया और अपनी क्लास में फर्स्ट आया. देयर वॉज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी. उसके और मेरे बीच में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था. नाउ आई कुड बी अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ. उसके बाद मुझे थोड़ा सा और अपने ऊपर गर्व हो गया. एंड माई ईगो इन्फ्लेटेड. और जो मेरा ईगो था वो और बढ़ गया. माई ब्रदर सवे ओवर मी वॉज ओवर. जो मेरा भाई मेरे ऊपर रोक टोक करता था वो ओवर, ख़त्म हो गई थी. As I began to take part freely in the games, my spirit were running high. अब मैं freely games में part कर सकता था और मेरा जो spirit था वो और high हो गया था. One day, when I had spent the whole morning playing गिल्ली डंडा and come back exactly at meal time. एक दिन सुबह जब मैं गिल्ली डंडा खेलने गया था, जब मैं वहाँ से आया खाने के टाइम पे, he said, उसने कहा, with all द एयर ऑफ पुलिंग आउट ऑफ स्वेट टू रश एट मी. जैसे हम हवा में पब्लिक में तलवार मारते हैं वैसे उसी वे में उसने मुझसे कहा. क्या कहा चिल्ड्रन? आई सी यू हैव पास दिस ईयर. मैंने देखा कि तुमने ये साल भी पास कर लिया है. एंड यू आर फर्स्ट इन योर क्लास. और तुम अपनी क्लास में फ़र्स्ट आ गए हो. एंड यू थिंक यू आर कॉन्क्यूट द वर्ल्ड. और तुम ये सोचते हो कि तुमने पूरे वर्ल्ड को हरा दिया है, मात दे दी है. बट इवन ग्रेट मैन लिव रिग्रेट देयर प्राइड. लेकिन एक अच्छे आदमी को अपनी गलती का महसूस करते हुए ही रहना चाहिए. एंड हु आर यू कंपेयर टू देम. और तुम कौन हो उनसे कंपेयर करने वाले. यू मस्ट हैव रीड अबाउट रावण. तुमने रावण के बारे में सुना है. ही वॉज मास्टर ऑफ द अर्थ. वो अर्थ के मास्टर थे. ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ पेड टैक्सेस टू हिम. ऑल द किंग्स, सारे किंग्स, सारे राजा उनको टैक्स पे करते थे. द गॉड्स वर हिज सर्वेंट. जो भगवान थे वो उनके सर्वेंट थे. बट वॉट हैपन टू हिम एट द एंड. लेकिन अंत में उनके साथ क्या हुआ. प्राइड कम्प्लीटली फिनिश्ड. उनका गौरव पूरा ख़त्म हो गया. डिस्ट्रॉइंग इवन हिज नेम. और उनका नाम तक ख़त्म हो गया. यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड 1 grade एंड योर हैड्स टर्न बाय इट. तुमने तो सिर्फ एक क्लास आगे बढ़े हो, उसमें ही तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो रहा है. ना जस्ट पासिंग इन एग्ज़ाम इज़ नॉट इनफ. सिर्फ एग्ज़ाम पास करना ही काफ़ी नहीं है. द रियल थिंग इज़ दैट इज़ टू डेवलप योर माइंड. सबसे मेन चीज़ क्या है. अपने माइंड को, अपने दिमाग को डेवलप करना. वेट टिल यू रीच माई क्लास. तुम उस दिन का इंतज़ार करो जब तुम मेरी क्लास में आओगे. एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री विल ड्राइव यू मेड. एल्जेब्रा और ज्योमेट्री तुम्हें पागल बना देगी. एंड गॉड हेल्प यू विद ब्रिटिश हिस्ट्री. और भगवान ही तुम्हारी मदद करेंगे ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ने में. दोज पुअर फेलोज डिडेंट हैव नेम्स टू इनफ टू गो अराउंड. जो पुअर फेलो हैं उनके पास कोई नाम तक नहीं है बाहर जाने के लिए. देयर आर स्कोर्स ऑफ चार्ल्स आफ्टर एवरी नेम. दे हैव टू पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. चार्ल्स के हर नाम के बाद आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखना ही पड़ता है. इफ़ एनीबडी हैड आस्क्ड मी. अगर किसी ने मुझसे पूछा. आई कुड हैव रील्ड ऑफ 1000 ऑफ नेम्स. मैंने उनके 1000 ऑफ नेम्स बता दिए. एंड एज फॉर ज्योमेट्री. और ज्योमेट्री के लिए इफ़ यू राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC. अगर तुमने ACB लिख दिया ABC की जगह, योर होल आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग. तुम्हारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा. गलत हो जाएगा. नाउ they will say write an essay on punctuality no less than 4 pages long. उसने कहा कि तुम ऐसे लिखो पंचुअलिटी पे जो 4 पेज से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Who doesn't know the punctuality is a very good thing.
किसको ऐसा नहीं पता होगा कि पंचुअलिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अ मैन लिव्स इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू इट। हर आदमी अपने हिसाब से जीता है। अदर्स लव हिम फॉर इट एंड हिज बिजनेस प्रॉस्परस फ्रॉम इट। और लोग उससे उसके बिजनेस से, उसकी चीज़ों से उससे प्यार करते हैं। डू आई नीड 4 पेजेस फॉर वॉट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। मुझे 4 पेजेस की क्या ज़रूरत है जब मैं वो एक चीज़ एक सेंटेंस में लिख सकता हूँ, तो मुझे 4 पेजेस की क्या ज़रूरत है। इट्स नॉट इकोनॉमिजिंग टाइम। ये कोई इकोनॉमिजिंग टाइम नहीं है। इट्स वेस्टिंग टाइम। ये टाइम कोई यूटिलाइज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए है। वी वॉन्ट अ मैन टू से वॉट ही हैज़ टू से क्विकली एंड देन टू मूव ऑन। हम ऐसा आदमी चाहते हैं जो चीज़ें सही बोले और जल्दी से मूव ऑन कर ले। नाउ वेन यू गेट इन टू माई क्लास, जब तुम मेरी क्लास में आओगे, यू विल फाइंड वॉट्स वॉट। तुम समझ जाओगे कि ये क्या है। जस्ट बिकॉज यू गॉट अ फर्स्ट डिवीज़न दिस टाइम, ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इस बार फर्स्ट डिवीज़न मिल गई। यू आर ऑल पफ्ड अप, कि तुम बिल्कुल आगे बढ़ गए। आई फेल्ड बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू। मैं फेल हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे ओल्डर हूँ, बड़ा हूँ। एंड आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे वर्ल्ड का बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है। टेक माई एडवाइस और यू विल सॉरी। या तो मेरी एडवाइस मान लो या तुम एक दिन सॉरी फील करोगे। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर स्कूल। स्कूल का टाइम हो चुका था। एंड आई डोंट नो वाई द सरमन्स वुड हैव एंडेड। मुझे नहीं पता था कि कौन सा लेसन, कौन सा पीरियड अब एंड होने वाला था। आई डिडेंट हैव मच एपेटाइट दैट डे। उस दिन मैंने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था। इफ़ आई गॉट स्कॉल्डिंग लाइक दिस वेन आई पास्ड, मे बी इफ़ आई हैड फेल्ड आई वुड हैव टू आई वुड हैव हैड टू पे विद माई लाइफ। अगर मैं पास हो गया उसके लिए मैं इतनी डांट खा रहा हूँ, अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे इसका भुगतान अपनी ज़िंदगी से ही भरना पड़ता। माई ब्रदर टेरेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडिंग इन द 9th grade रियली स्केयर्ड मी। मेरे भाई का टेरेबल डिस्क्रिप्शन मुझे 9th क्लास के लिए जो उसने मुझे बताया, मैं बहुत उस चीज़ को लेके बहुत डर गया हूँ। आई एम सरप्राइज आई डिडेंट रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो होम। और मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं स्कूल से सीधा घर ही जाऊँगा। स्टिल आई डिडेंट मिस अ चांस टू प्ले। आई डिड स्टडी बट मच लेस। मैं खेलने का कोई चांस मिस नहीं करूँगा, स्टडीज़ भी करूँगा लेकिन थोड़ी अब कम करूँगा। वेल जस्ट इनफ टू कंप्लीट द डेज वर्क। सिर्फ जो दिन का काम है वो पूरा करने के लिए मैं स्टडीज़ करूँगा। वर्क एंड नॉट टू बी ग्रेस्ड इन क्लास, ताकि मेरी क्लास में इंसल्ट ना हो सके। बट द कॉन्फिडेंस आई हैड गेन्ड इन माई सेल्फ डिसअपियर्ड एंड आई बिगिन टू लिव लाइक अ थीफ। जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर वो सारा ख़त्म हो गया और मैं ऐसे रहने लगा जैसे मैं एक चोर हूँ। देन इट वॉज टाइम फॉर द ईयरली एग्ज़ाम। अब ईयरली एग्ज़ाम का टाइम आ गया था। वन मोर आई पास्ड एंड माई ब्रदर फेल्ड। एक बार और मेरा भाई फेल हो गया और मैं पास हो गया। आई हैड नॉट डन मच वर्क। मैं ज़्यादा काम नहीं करता था, बट सम हाउ और अदर, और लोगों की तरह मैं ज़्यादा काम नहीं करता था। आई वॉज इन द फर्स्ट डिवीज़न। मेरी फिर से फर्स्ट डिवीज़न आई। आई वॉज एस्टोनिश टू। मुझे फिर से एक बार खुद पे गर्व महसूस हुआ। माई ब्रदर हैड जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ विद वर्क। मेरा भाई दिन रात खुद को काम से मारता रहता है। मेमोराइजिंग एवरी वर्ड इन द कोर्स का हर वर्ड याद करता रहता है, बार बार मेमोराइज करता रहता है। स्टार्टिंग टिल 10 at night एंड स्टार्टिंग अगेन at 4 in the morning। रात में वो 10 बजे तक पढ़ता है, सुबह फिर से वो 4 बजे से पढ़ने बैठ जाता है। एंड फ्रॉम 6 o'clock तक पढ़ता है until 9:30 बिफोर गोइंग टू स्कूल। जब तक 9:30 बजे तक स्कूल नहीं चला जाता वो तब तक पढ़ता ही रहता है।
when he heard the result, जब उसने रिजल्ट सुना, he broke down and cried, वो एकदम टूट गया और रोने लगा. So did I, पहले के जैसे. My pleasure in passing was cut by half, जो मेरी खुशी थी मेरे पास होने की वो फिर से आधी हो गई. There was only one grade left between my brother and me, मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ एक ग्रेड बाकी था. The evil thought क्रॉस माई माइंड, उसी टाइम मेरे माइंड से एक थॉट निकला, एक शैतानी थॉट, विचार आया, दैट इफ़ ही हैड फेल्ड जस्ट वन मोर, अगर वो दोबारा से एक बार फेल हो गया, आई हैड बी एट द सेम लेवल एज हिम, मैं भी उसी की तरह उसी लेवल पर आ जाऊँगा. देन वॉट ग्राउंड विल ही हैव और लेक्चरिंग मी, फिर जो वो मुझे लेक्चर देता है उन सारे लेक्चर्स का क्या मतलब है. बट आई वॉलेंट्री रिजेक्टेड द थॉट, फिर जो थॉट था वो मेरे माइंड से एकदम चला गया. एंड ऑल ही हैड कॉल्ड मी विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग मी, और जो जिस हिसाब से वो मुझे डांटता था, उसकी वो जो इंटेंशन थी मुझे डांटने की, वो सिर्फ मेरी उसको मदद करने की थी, कि वो ये चाहता था कि मैं कैसे भी डांट के वो मेरी मदद कर दे. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस दैट आई हैड पास सो ईजीली एंड विद गुड मार्क्स, शायद हो सकता है कि ये उसके अच्छे एडवाइस की वजह से हो कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया.